मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरलीमाधुरीरनादैः तारं तारं तरणविभूषं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं श्यामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गम् चित्ते नित्यं निरसतु महो वल्लभी वल्लभं ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तत्रापि सुशुभे भगवान् देवकीसुतः मध्ये मणीनां हैमानां महामारततो यथा पादन्यासैर्भुजविभूतिभिः सस्मितैर्भ्रूविलासैर्भज्यन्मध्यैश्चलकुचतटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः सृज्यन्मुख्यः कवररसनाग्रन्थयः कृष्णवद्धो गायन्त्यस्तं कवितैवता। और देवताओं का वर्णन आया तभी यही आया कि स्त्रियां उनके साथ, और जब गोपियों का वर्णन आया तो ये कहा कि कृष्ण गोपियों के साथ हैं, माने मुख्य गोपियां हैं और कृष्ण गौण। अब इस पर ये प्रश्न होता है, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, अगर उनको ब्रह्म दृष्टि से न देखो, नारायण न समझो, तब भी रासलीला के नायक तो वही है ना, परम पुरुष। तो उनको होना चाहिए प्रधान और गोपियों को होना चाहिए गौण। और जहाँ प्रधान ही गौण हो जाए तो शोभा घट जाती है। सभा में आए महाराजा और उनको बैठना पड़ा नीचे, की शोभा कम हो गई। तो गोपियों के बीच में श्री कृष्ण का गौण होना ये उनकी शोभा को घटाता है। अब इस पर श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, तत्रापि सुशुभे ताभिः भगवान देवकी सुतः। गौण हो जाने से कृष्ण की शोभा घटी नहीं, उनकी शोभा अत्यंत बढ़ गई। देखो, महाराजा आवे और प्रजा के सामने नीचे बैठ जाए तो भले उसकी शोभा घट जाए, लेकिन वो अपनी महारानी के सामने उनको प्रसन्न करने के लिए यदि उनसे नीचे बैठ जाए तो उससे प्रेम ही प्रकट होता है, उससे शोभा घटती नहीं है। तो प्रेम में, श्रृंगार में बड़ा बनने से शोभा नहीं बढ़ती है, छोटा बनने से शोभा बढ़ती है। यदि अपना ऐश्वर्य छोड़ करके कोई प्रेम न करे, हुक्म दे दे के प्रेम करावे, हम राजा हैं तुम्हें हमसे प्रेम करना पड़ेगा, हम महाराजा हैं तुम्हें हमसे प्रेम करना पड़ेगा, प्रेम नहीं करोगे तो डंडा मारेंगे। तो ये प्रेम जो है एक रस है, प्रेम एक मिठास है, प्रेम एक पवित्र गंगा जल की धारा है और वो विनयी की ओर कहती है। तो जैसे हिमालय में 100 नदियां निकलती हैं, 100 झरने निकलते हैं और वे सब गंगा जी से मिल करके नीचे की ओर आते हैं, इसी प्रकार प्रेम की जो 100 सहस्त्र धाराएं निकलती हैं वो बड़े की ओर नहीं जाती। जब बड़ा छोटा बन करके बैठ जाता है तब उसकी ओर जाती है। प्रेम अभिमान के पहाड़ पर चढ़ता नहीं, प्रेम विनय और समता की समतल भूमि पर गंगा जी के धारा के समान प्रवाहित होता है। इसलिए श्री कृष्ण की शोभा
गोपियों के बीच में गौण होने से घटी नहीं, बढ़ गई। तत्रापि सुशुभे काभिर भगवान देवकी सुतः। अब दूसरी बात देखो, वैसे जब आभूषण का वर्णन आता है श्री कृष्ण के अंग पर, तो भागवत में ये प्रसंग साफ साफ आता है कि आभूषण धारण करने से कृष्ण की शोभा बढ़ती नहीं। भूषण भूषणांगम, भगवान के एक एक अंग में वो रंगीनी है कि आभूषण उससे जगमगा जाते हैं, चमक जाते हैं। जो आभूषणों में झिलमिल झिलमिल ज्योति आती है वो भगवान के अंग से आती है। तो यूँ समझो कि जैसे कहीं से जालीदार प्रकाश आवे, एक तो सीधे सूर्य की चंद्रमा की रोशनी आ जाए और एक जाली में छन छन के आवे तो धूप छां की तरह उसकी शोभा कुछ निराली हो जाती है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के अंग की शोभा और बढ़ाने के लिए, है ना, निराली करने के लिए, ये जो भगवान के प्रेमी जीव हैं वे आभूषण बन करके उनके अंग से लिपट जाते हैं। भगवान के हाथ में कड़ा कौन है, बाजूबंद कौन है, हार कौन है, कौस्तुभ मणि कौन है, बनमाला कौन है? बोले ये भगवान के प्रेमी जीव हैं और ये उनके साथ चिपक के रहना चाहते हैं कि सटे रहे भगवान के अंग से, तो आ करके सट जाते हैं। तो जितने अंश में वो सटते हैं उतने अंश में भगवान के शरीर की शोभा दब जाती है। लेकिन अपने प्रेमी भक्तों पर भगवान का इतना प्रेम है कि अपनी शोभा दबा करके भी उनको अपना अंग संग देते हैं। इससे श्री कृष्ण का जो रस है, जो स्वाद है, उनके हृदय की जो कोमलता है वो बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार समझो कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा होने पर भी, देवकी नंदन होने पर भी ब्रज में जब आते हैं तब यशोदा के पुत्र बनते हैं और सदैश्वर्यशाली होने पर भी जब रास मंडल में गोपियों के बीच में आते हैं तो उनको अपनी शोभा का साधन बना देते हैं। माने उनके बिना भगवान की कोई शोभा ही नहीं है। ये शोभा शब्द को तो आप लोग अच्छी तरह पहचानते हैं, है ना। इसमें से भा का लोप कर देने पर अंग्रेजी में शो शब्द बना है ना। ये शोभा का एक अंग जब चुराया गया तब वो शो बन गया, है ना। तो भा माने भी दीप्ति होता है और शू माने भी दीप्ति होता है। शोभा माने अतिशय देदीप्यमान। बड़ी शोभा हुई भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि देखो चमत्कार कब होता है। एक राजा हो और अकेले जंगल में पड़ जाए, न उसके साथ मंत्री होए, न सेनापति होए, न कोषाध्यक्ष होए, न सिपाही होए, तो राजा की शोभा बढ़ेगी थोड़ी। जब डर करके लोग उसके साथ होते हैं तब में उसकी शोभा होती है कि अरे भाई ये तो महाराजा है। तो श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, रस स्वरूप हैं, मूर्तिमान श्रृंगार हैं। ये बात मालूम कैसे पड़े? तो ये बात मालूम तो तब पड़ती है जब श्री कृष्ण के गुण को ग्रहण करने वाली गुण रसज्ञा गोपियां जब उनके पास रहती हैं, उनके प्रेम रस का, श्रृंगार रस का पान करने वाली गोपियां उनके साथ हैं, तो बाबा चमत्कार तो जानकार के लिए होता है। जो समझे कि ये चमत्कार है। और देखो मैं अपनी बात सुनाते हो, कभी गीता की भागवत की कथा करते हैं ना, श्रोता कैसे है। तो अगर ये मालूम पड़ता है कि इस श्रोता ने गीता की 20-30 टीकाएं पढ़ी हैं और सुनिए, तो ये लगता है कि इसको हम ऐसी बात सुनावेंगे जो इसने किसी टीका में नहीं पढ़ी है, तो ये समझ जाएगा कि ये नई बात है ना, और इसको बड़ा आनंद आएगा। अच्छा, और जब हम समझते हैं कि ये यही सोचेंगे कि किसी न किसी टीका में ये बात लिखी होगी, ये कोई पुरानी बात है,
जैसे सब लोग गीता का अर्थ करते हैं वैसे ये भी ये करते हैं। इसने तो न पढ़ा है, न लिखा है, न सुना है, न समझा है, न बुद्धि है, तो उसके सामने क्या बोलते हैं तो बोले गीता का अनुवाद कर देते हैं। क्योंकि अरसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। एक कवि ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है, इतर पाप फलानि यथेच्छया वितर तानि सहे चतुरानंद। हे ब्रह्मा जी, हे चतुरानंद जी, तुम हमारे दूसरे पापों का फल चाहे जैसा दे दो हम उसको सह लेंगे, लेकिन अरसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। जो अरसिक है, जो कही हुई बात का रस नहीं समझ सकता, मजा नहीं ले सकता, उसके सामने वो बात सुनाना, गधे को गन्ना चूसने के लिए परखना, शिरसि मालिक, उसके लिए गन्ना नहीं है, उसके लिए तो नीम की पत्ती है। तो शिरसि मालिक मालिक मालिक, मेरे सिर में पाप का ये फल कभी नहीं लिखना। तो श्री कृष्ण अपना सौंदर्य, अपना माधुर्य, अपना श्रृंगार, अपना प्रेम, अपना आनंद किसके सामने प्रकट करें? मत्स्यावतार लेकर मछलियों के सामने, कच्छप बन करके कच्छपियों के सामने, बराह बन करके बराहियों के सामने, है ना, कि नृसिंह बन करके सिंहियों के सामने। बोले नहीं बाबा, ये तो जो मधुर रस है, श्रृंगार रस है, तो ये तो गोपियों के सामने ही प्रकट करने का है। इसलिए अपने ऐश्वर्य को गोपियों के प्रति निछावर करके और गोपियों के बीच में उन्होंने अपनी अतिशय शोभा प्रकट की। बड़ी भारी शोभा हुई। कहते हैं कि देखो, वैसे तो ब्रह्म की सत्ता, ब्रह्म की चित्ता, प्रकाश और ब्रह्म का आनंद संपूर्ण वृत्तियों को और विषयों को और प्रपंच को प्रकाशित करता है। लेकिन जब वृत्ति ब्रह्माभिमुख होती है, ब्रह्माकार होती है, तो ब्रह्माकार वृत्ति में जैसा ब्रह्मानंद प्रतिफलित होता है और अनुभव होता है, वैसा सब वृत्तियों में तो नहीं होता। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण का जो रस सौंदर्य है, श्रृंगार है, वो गोपियों के बीच में, गोपियों के हृदय में, गोपियों की आंख में, गोपियों के जीवन में जैसा प्रतिफलित हो करके साक्षात नरी नृत्यमान होता है, नाचता है, तो वैसा तो और कहीं नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण की शोभा हुई तो गोपियों के बीच में हुई। अब इसके लिए उपमा दी। उपमा क्या दी? मध्ये मणिनाम हैमानाम महामरकतो यथा। वैसे श्री कृष्ण है श्याम वर्ण के हो, परंतु यहाँ उनको महामरकत कहा गया है। महामरकत माने हरिण मणि, हरे रंग का मणि, पन्ना। तो सोने के बीच में जैसे पन्ने की शोभा होती है, तो मध्य मणि नाम का अर्थ है कि सोने की भी मणियां बनी हुई हैं और पन्ना की भी मणियां बनी हुई हैं। एक पन्ना और एक सोना, एक पन्ना और एक सोना, अथवा स्वर्ण जटित हीरो के मनके हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण अपनी श्यामता का छोड़ करके हरित हो गए हैं। तो हरित होने का क्या अर्थ है? हरे हरे हो गए, हरे भरे हो गए हो। श्री कृष्ण जब तक गोपियां प्रसन्न हो करके उनके साथ नृत्य नहीं करने लगी, तब तक मानो ये काला चांद कुछ मुरझाया हुआ था, कुमलाया हुआ था। जब गोपियां नृत्य करने के लिए तत्पर हुई तो जगमग जगमग ज्योति जो है वो देदीप्यमान होने लगी, प्रकाशित होने लगी। बड़ी भारी शोभा, इनके महामरकत बताया। तो इसमें भी कितनी बात है। तो मणि, सोने की मणि बहुत हैं और महामरकत एक है। देखो एक इसमें एक हुआ, तो वस्तुतः श्री कृष्ण एक हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने गोपियों के लिए अनेक मध्य मणि नाम बहुवचन दिया और श्री कृष्ण के लिए महामरकत एक वचन दिया। तो ये श्रीधर स्वामी का अभिमत समझो।
वैष्णव लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो गोपियों के बीच में श्री कृष्ण अनेक रूप से प्रकट हो रहे हैं, इसमें कोई काल्पनिक नहीं है, कोई मानसिक नहीं है, कोई भावनात्मक नहीं है, सब वास्तविक है। तो तब इसका क्या अर्थ है? तो बोले कि गोपी की दृष्टि से इसका ये अर्थ है, प्रत्येक गोपी एक ही कृष्ण को तो देख रही है ना, इसलिए मध्य मणि नाम ये तो जानती है कि गोपियां बहुत हैं, लेकिन प्रत्येक गोपी यही जानती है कि कृष्ण एक हैं और हमारे गले में अपना दोनों हाथ डाल करके हमारे हृदय से लग रहे हैं। तो उसकी दृष्टि का अनुवाद करते हुए महामरकत शब्द का एक वचन में प्रयोग किया गया। श्रीधर स्वामी कहते हैं ये जो मध्य मध्य है ना, मध्य है, इसे दोहरा लो, मध्य मध्य मणि नाम महामरकतो यथा, जैसे मणियों के मध्य मध्य में बीच बीच में, मध्य मध्य बीच बीच में एक स्वर्ण मणि और एक मरकत मणि, एक स्वर्ण मणि एक मरकत मणि, इस प्रकार ये रासलीला प्रारंभ हुई। और स्वर्ण के संयोग से ये जो नीलम है ये पन्ना बन गया हो। कृष्ण का स्वाभाविक रंग नीलम है, लेकिन गोपियों के संसर्ग से वो हरित हो जाता है। अब नृत्य का वर्णन करते हैं। तो ये देखो, ये सब ध्यान के लिए है। एक वस्तु होती है ज्ञान के लिए और एक वस्तु होती है ध्यान के लिए। तो जो तत्वानुसंधान होता है ना, मशीन से, यंत्र से जब किसी वस्तु का विश्लेषण करते हैं तो उसमें कौन सा तत्व कितना है, कौन सा तत्व कितना है, तौल लेते हैं, हिसाब लगा लेते हैं। तो तत्वानुसंधान दूसरी चीज है, वो विषय की प्रधानता से होता है। ज्ञान वस्तु की प्रधानता से होता है और ध्यान अपने हृदय की प्रधानता से होता है। अपने हृदय को तदाकार करना। आप अपने हृदय में श्री कृष्ण की रास लीला को ले आओ। जरा आंख बंद करके देखो कि आपके हृदय में जमुना जी बह रही और बड़ा भारी कुलिल बालुका में चांदनी छिटक रही, शीतल मंद सुगंध वायु, और उसमें प्रेम की पुतली गोपियां, प्रेम की मूर्ति बना। मिलन की तीव्र आकांक्षा का नाम प्रेम है, मिलन की तीव्र आकांक्षा का नाम काम है। तो अपने सुख के लिए जब मिलन की तीव्र आकांक्षा हो गए तब उसका नाम काम होता है, और अपने प्यारे को सुख पहुंचाने के लिए जब मिलन की तीव्र आकांक्षा हो तब उसका नाम प्रेम होता है। काम में स्वार्थ होता है और प्रेम में प्रियतम को सुख पहुंचाने की इच्छा होती है। यही प्रीति की रीति है। तो ये गोपियां क्या हैं? गोपियां अपना तन मन प्राण जीवन हृदय अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए अर्पित कर रही हैं। अब ये नृत्य का वर्णन प्रारंभ करने के लिए थोड़ी सी भूमिका भी आपको सुनाते हैं। बोला भूमिका क्या है? हमारे शास्त्र में 3 प्रकार की उन्नति का ध्यान रख करके वस्तु का निरूपण है। लौकिक उन्नति, पारलौकिक उन्नति और अलौकिक लोकोत्तर उन्नति। तो लौकिक उन्नति क्या होती है? आप देखो, लौकिक उन्नति के लिए हमारे 4 वेद हैं। कौन से? उनको उपवेद बोलते हैं। उसमें से एक है स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद का अर्थ है कारीगरी कला, कौशल, इंजीनियरिंग, कला, मकान बनाना, मशीन बनाना, तरह तरह के यंत्र बनाना। तो श्री कृष्ण इस स्थापत्य वेद में निपुण थे।
द्वारका नगरी उन्होंने जो बसाई थी उसका जो वर्णन मिलता है वो मालूम होता है कि वो कला कौशल में कितने निपुण थे। रहने के लिए मकान चाहिए ना। और दूसरी चीज है लौकिक उन्नति में पराये दुश्मन से और अपने घर के दुश्मन से अपने बचाव की विद्या चाहिए। इसको बोलते हैं धनुर्वेद। तो शस्त्रास्त्र में कितना मनुष्य निपुण है, जैसे राष्ट्र की उन्नति है समझो, तो राष्ट्र में इंजीनियरिंग अपना कितना काम कर रही है ये बात समझनी पड़ेगी उसकी जांच करने के लिए। और अपना सैन्य बल कैसा है ये देखना पड़ेगा। माने रहने के मकान और बांध और विमान और शस्त्र और अस्त्र है ना, ये सब। और आयुर्वेद, रोग होने पर उसकी चिकित्सा का प्रबंध कैसा है तो आयुर्वेद बोलता है। और गांधर्व वेद, तो श्री कृष्ण कला कौशल में निपुण थे एक बात, और वे धनुर्वेद में निपुण थे ये बात। युद्ध से अनेक जो युद्ध के प्रसंग हैं और उनकी जो सेना है और उनकी जो अकेले की निपुणता है युद्ध में, बड़ी बड़ी सेनाओं को, जरासंध की सेना और काल यवन की सेना पीछे हट के भी और आगे बढ़ के भी, और गदा से मार के भी और चक्र चला के भी और विमान पर चढ़ के भी और नीचे से भी। तो शस्त्रास्त्र विद्या में भी निपुण। और तीसरी लौकिक उन्नति क्या बताई? आयुर्वेद। महाभारत में साफ वर्णन है कि जब घोड़े घायल हो जाते थे ना, घोड़े महाभारत के युद्ध में, तो श्री कृष्ण अपने हाथ से ही उनकी चिकित्सा करते थे। ये बात महाभारत में वर्णन है। उनको दवा करना आता था। अब चौथी बात है गांधर्व। तो जिस देश की राष्ट्र की उन्नति होती है, आप क्या यूरोपीय विचार और क्या अमेरिकन, क्या अफ्रीकी, जहां देखो जीवन में सुखी होने की भी एक कला होती है। तो जीवन में सुखी होने की जो कला है उसको बोलते हैं गांधर्व वेद, गांधर्व विद्या। आजकल हमारे सांस्कृतिक मंडल जाते हैं ना विदेशों में, तो वो क्या क्या लेके जाते हैं। तो जब ये लोग नाचने वालों को, गाने वालों को, बजाने वालों को और अभिनय करने वालों को विलायत भेजते हैं, तो कहते हैं कि देखो हमारे राष्ट्र में ये चमत्कार है और हमारा संगीत इतना उन्नत है और हमारी नृत्य विद्या इतनी उन्नत है, ये कथकली नृत्य है और ये भारतनाट्यम है और ये असमिया है। अच्छा, वो बताते हैं कि हमारा देश बड़ा उन्नत है क्योंकि परंपरा से हमारे देश में ये नृत्य चला आ रहा है। तो देखो यही लोग जो अपने देश की उन्नति बताने के लिए विदेशों में कहते हैं कि हमारी नृत्य विद्या और गान विद्या और वाद्य विद्या और अभिनय विद्या इतनी उन्नत है, वही लोग जब रासलीला का प्रसंग पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि अरे कृष्ण तो रासलीला करते थे। तो ये उल्टी बात। आज जिस उन्नति के शिखर पर ये लोग पहुंचना चाहते हैं वो उन्नति तो पहले अपने राष्ट्र में विद्यमान थी। युधिष्ठिर को भी नाचना गाना बजाना आता था, भीमसेन को भी आता था, अर्जुन तो सिखाता था, शिक्षक का काम अर्जुन करता था। तो ये जो साधक लोग हैं वो एकांगी हो जाते हैं, या राजनयिक जो नेता हैं वे एकांगी हो जाते हैं। वो अपने को नापते हैं दूसरे दृष्टिकोण से और अपने प्राचीन अतीत को नापते हैं दूसरे दृष्टिकोण से। तो जीवन में सुखाभिव्यक्ति जिसको बोलते हैं, आनंद की अभिव्यक्ति, नारायण हर लगे न फिक्री और रंग चोखा। क्या बोले? एक जो सज्जन है वो बता रहे थे कि मैंने 20-20 घंटे तक लगातार एकांत में बैठ करके संगीत विद्या का अभ्यास किया है, तब हमको ये, और ऐसा करते 50 वर्ष हो गया। ये बताया था। एक दिन ओंकारनाथ ठाकुर मिले थे तो वो सब अपनी जीवनी सब सुना रहे थे। तो बोले हमारे 50 वर्ष इसी काम में, इसी अभ्यास में हमारा सारा जीवन व्यतीत हुआ है। नारायण को तो ये विद्या हुई ना। अब वो एकांत में बैठ करके क्या करते हैं? या तो किनकिन मिनमिन करते हैं और या तो आ करते हैं।
पर ये कौन सी कला हो गई भाई कि आ करो और किनकिन मिनमिन करो। बोले देखो ये किनकिन मिनमिन और आ हृदय में छिपा हुआ जो सुख है उसको प्रकट करने की एक प्रक्रिया है। जो अव्यक्त आनंद हृदय में भरा हुआ है उसको भीतर से निकाल करके बाहर लाने की प्रक्रिया जो है उसका नाम संगीत हुआ। अब इसमें न तो पैसे की जरूरत है, न तो इसमें भोग के लिए किसी स्त्री पुरुष की जरूरत है, न तो इसमें आग जला करके आग में घी बूरा डालने की होम करने की जरूरत है। केवल अपने शरीर की चेष्टा मात्र से अभिनय के द्वारा, संगीत के द्वारा या नृत्य के द्वारा अपने भीतर के आनंद को बाहर ले आना, उसका साधारणीकरण कर लेना, आत्मानंद को विषय बना लेना अपने जीवन में, ये आनंद को प्रकट करने की एक पद्धति है। इसी से प्रेमी लोग बोलते हैं तो उनके स्वर में संगीत होता है, प्रेमी लोग चलते हैं तो उनकी चाल में नृत्य होता है। प्रेमी लोगों का की सांस भी ताल से निकलती है ना, उसमें भी एक स्वर, एक ताल बंधा हुआ होता है, उसमें भी एक सम पड़ता है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जीवन में आनंद की अभिव्यक्ति के लिए, प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए ये गांधर्व विद्या जो है ये आवश्यक होती है। तो वीणा वादन तत्वज्ञ श्रुति जाति विशारदः, जो वीणा वादन का तत्व जानता है, जो श्रुति और जाति को बिल्कुल ठीक जानता है, वो जब चाहे तब अपनी आत्मा में स्थित हो जाए। उसको कम से कम ये तो मालूम पड़ता है ना कि ये मजा हमारे भीतर से निकला है, कहीं बाहर से नहीं आया है। खाने वाले को मालूम पड़ता है कि मजा रसगुल्ला में से आया है, पहनने वाले को मालूम पड़ता है कि मजा कपड़े में से आया है, पैसे वाले को मालूम पड़ता है कि नोट के बंडल में से मजा निकलता है। ये सब तो भ्रांति है ना। मजा तो न नोट के बंडल में से निकलता है, न रसगुल्ले में से निकलता है, न कपड़े में से निकलता है, वो तो भीतर से निकलता है। तो ये जो नृत्य है, अभिनय है ना, ये जो संगीत है, ये जो अंग की चेष्टा के द्वारा भीतर हुए सोते हुए आनंद को लहरा लेना है, तरंगायित कर लेना है, ये एक कला है और ये जीवन के लिए आवश्यक है। सब लोग सिर पर भस्म लगाने के लिए पैदा नहीं होते, सब लोग कांच के नीचे आसन बांध के और गंगा किनारे खड़े होए इसके लिए नहीं पैदा होते। जीवन पूर्ण, जीवन में सत्कर्म की अभिव्यक्ति हो, जीवन में ज्ञान की अभिव्यक्ति हो, जीवन में आनंद की अभिव्यक्ति हो। ये जीवन रोने के लिए, केवल रोने के लिए नहीं बना है। ये केवल कली जो खिली है वो मुरझाने के लिए नहीं। ये जो फूल सुगंध और सुंदर आकृति और सुंदर सुंदर मुस्कान लेकर के ये जो फूल खिला है वो केवल टूट कर धरती पर गिर जाने के लिए नहीं। तो अपने हृदय में जो आनंद छिपा हुआ है उसको जाहिर करने की जो साधना है, जो प्रक्रिया है, जो शैली है, वो देखो ये रासलीला है। तो ये केवल दाढ़ी वाले बाबा जी लोग जो हिमालय में रहते हैं उन्हीं के लिए सारे शास्त्र नहीं होते, शास्त्र उन लोगों के लिए भी होते हैं जो महलों में होते हैं, बोला। तो ये सब प्रकार के अधिकारियों को आनंद देने के लिए ज्ञानाभिव्यक्ति नहीं, आनंदाभिव्यक्ति, आनंद को जाहिर करने की लीला, ये रास लीला है। अब इसमें ये जो नृत्य का वर्णन है, नृत्य का हमको पहले ऐसा लगता था हो, वैसे ईश्वर कृपा से बचपन से लेकर के अब तक हमको शास्त्र पर श्रद्धा कभी नहीं हुई। हमको बचपन में ही ये संस्कार हमारे बाप ने, दादा ने, हमारे गुरु ने, हमारे परिवार ने ये डाल दिया था कि अगर शास्त्र में कोई बात गलत मालूम पड़े तो शास्त्र को गलत मत समझना, अपनी बुद्धि को गलत समझना। और जो बड़े बूढ़े जानकार हैं उनके पास जाकर के उसको समझने की कोशिश करना, अपनी बुद्धि को बड़ी मान करके शास्त्र को गलत मत मान बैठना। ये बात हमको बड़े बूढ़ों ने समझाई थी। और मैं श्रीमद् भागवत मूल ग्रंथ का पाठ तो मैं करीब 10 बरस का था जब से सुनाना प्रारंभ किया हो, सुनना नहीं सुनाना। और बचपन में जो माता जी कथा सुनाती थी या पिताजी से जो कथा सुनता था उसकी बात जुदा। तो ये जब से रास लीला अपने सामने आई तो ऐसा लगे
कि ये जो नृत्य की मुद्राएं हैं, नृत्य में मुद्रा होती है ना, और चिदम्बरम में जाओ तो वहाँ की भीत पर 84 मुद्रा नृत्य की उत्कीर्ण है, वो पत्थरों पर मूर्तियां बनी हुई हैं, नृत्य की 84 मुद्राओं का उस पर उल्लेख है। तो ये बात बार बार खटके अपने चित्त में कि जैसे योग के 84 आसन हैं, जैसे काम के 84 आसन हैं, वैसे नृत्य के भी ये 84 आसन ही हैं। इसमें 84 प्रकार की मुद्राएं नृत्य में प्रकट की जाते हैं। तो बचपन से ही ये बात मालूम पड़ती थी, आखिर ये करते क्या है। जब हम देखते कि कोई अपना हाथ है ना आंख के पास, कान के पास ले जाके और यों यों कर रहा, हिला रहा है हाथ, है ना, या उसका आंख जो है उसकी हिलती देखते, कमर हिलती देखते, तो अपने मन में ये प्रश्न उठता कि आखिर ये करते क्या है। नारायण। तो बचपन में तो नाच कभी देखने को मिलता तो या तो गांव में जो बिंद थे, भर थे, अहीर थे, है ना, उनके ब्याह शादी होती तो उसमें नाच देखने को मिलता, वो लोग खुद नाचते। अब बड़े लोगों के ब्याह होता तो बेश्याएं नाचती। वृंदावन आए तो देखा रासलीला, और रासलीला में नृत्य की पद्धति है। तो ये बात बहुत दिनों तक समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर ये जो चेष्टाएं शरीर से होते हैं वो है क्या, और ये कौन सी गांठ ऐसी शरीर में पड़ गई है। ये शरीर को हिलाना तो गांठ बांधने के हिलाना, गांठ बांधने के लिए शरीर में चेष्टा करना, कि गांठ खोलने के लिए शरीर में चेष्टा करना, ये कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां शरीर में बंध गई हैं जिनको खोलने के लिए ये शरीर को इतना हिलाना डुलाना पड़ता है। आप सब समझो, योग के 84 आसन और ये नृत्य की 84 मुद्रा और काम के श्रृंगार के 84 आसन, ये जो 84 लाख जोनियां है ना, ऐसा बोलते हैं ना 84 लाख जोनियां, इन 84 लाख जोनियों की ग्रंथि को खोल करके परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक करने के लिए अपनी मानसिक ग्रंथियों को खोल करके, मानसिक बंधनों को तोड़ करके इस व्यक्त जीवन को अव्यक्त परमात्मा के साथ मिलाने के लिए बिल्कुल हिसाब से रखे हुए हैं। नारायण। तो इनका हिसाब कैसे है, वो आप स्वयं अगर ध्यान से देखें, हमको बताना न पड़े तो बहुत अच्छा है। इसमें श्रृंगार रस का अतिशय परिपाक हुआ है। तो ये कहो कि फिर ये श्रृंगार रस की बात क्यों सुनाते हो, तो नारायण कहो क्या करुण रस की बात सुनावे, रोने रोने की ही सुनावे, जीवन में हंसने की कोई बात न सुनावे है? तो ये रसानुभूति की बात है। तो इससे जो दृश्य बनता है, मंडल जो बनता है और जो उसमें नृत्य हो रहा है वो दूसरी चीज है, और इसमें जो संकेत है वो दूसरी चीज है। देखो, कादन्यासैर भुज विभूति सस्मितैर भ्रूविलासैः भज्यन् मध्यैश्चल कुचपटैः कुंडलैर गंडलोलैः, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एक क्रिया जो है वो रसानुभूति की ओर बढ़ती है, आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक शब्द में आगे बढ़ते हैं। कारुण्यासैः, पांव रखते हैं। हमने तो ऐसा देखा हो, पांव में घुंघरू बांध के नाचते हैं ना, तो 100 घुंघरू बांध के नाचते हैं तो नाचने वाले कभी 1 बजाते हैं, कभी 2 बजाते हैं, कभी 3 घुंघरू, है ना। ऐसा निपुण, ऐसा कौशल उनके अंदर होता है कि सारे घुंघरू बोले ये आवश्यक नहीं। कभी सारे घुंघरू को झनकारते हैं, एड़ी जो रखते हैं धरती पर, कभी पंजे के बल से नृत्य करते हैं, और कभी पांव को थपथपाते हैं,
कभी ठुमकते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये पादन न्यास की भिन्न भिन्न पांव रखने की, पाद विक्षेप, न्यास शब्द का अर्थ है विक्षेप, पांव रखने की भिन्न भिन्न रीति है। इसमें ये कहते हैं कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, और कितने प्रेम से इचलाते हुए, इतराते हुए, नाचते हुए, है ना, अपने दिल में जो मजा भरा हुआ है उसको जाहिर करते हुए। प्रेम की चाल सीधी नहीं होती। ये नहीं है कि एक आसन से उठे, एक जगह से, साधु लोग कैसे चलते हैं, एक जगह से उठे और दूसरी जगह जाके बैठ गए, तो ये शांत रस की चाल हुई। शांत रस की चाल ये हुई कि चार हाथ से ज्यादा तो अपनी आंख देखे नहीं, और एक एक पांव शांति से रखते हुए आवाज न होने पावे, किसी का ध्यान न टूटने पावे, धमाधम न हो, है ना। ये धमाधम जो है उसको तो भ्रष्ट चाल माना जाता है। चलने में अगर पांव की आवाज हो तो समझना चाहिए कि इसको चलना नहीं आता है। तो शांत रस की जो चाल है वो एक जगह से उठे और सीधे जाके दूसरी जगह बैठ गए, और प्रेम की जो चाल है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। प्रेम टेढ़ा होता है, उसमें कभी स्नेह होता है, कभी मान होता है, कभी विनय होता है, कभी अभिमान होता है। यही तो प्रेम की चाल है ना। कभी कभी आके सिर रख दिया पांव पर, बोले हम आत्मसमर्पण करते हैं, और कभी बोले हो तुम हमारे हो के ऐसे बोलते हो, वो महाराज तर्जनी उठाई और डांट दिया। ये प्रेम की चाल है। कभी उसमें तर्जन गर्दन भी है, और कभी विनय और मनौती भी है। ये इसी को कहते हैं प्रेम की चाल टेढ़ी मेढ़ी है। बुलाए तो भाग जाए, है ना, और मना करे तो आके निपट जाए, ये प्रेम की चाल है। तो पादन न्यासई में जो बहुवचन है उसका अर्थ ये है कि ये जो नाचने वाली गोपी हैं, ये अपने हृदय में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, उसमें कभी ठुमकती हुई नृत्य के ताल पर पांव रखती हुई आगे बढ़ती हैं, कभी दाएं जाती हैं, कभी बाएं जाती हैं, कभी पीछे लौट आती हैं, कभी पीछे लौट आती हैं, और कभी मंडलाकार जो है नृत्य करती हैं। तो पाद विन्यास की तरह तरह की रीति है, परंतु सबका मतलब यही है कि हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। कुल पादन न्यास का मतलब ये है, नहीं तो नाचते का बैठ जाते ना। बचपन की एक बात आपको सुनाओ। गांव में हमारे, है ना, सड़क वड़क नहीं होती थी वहाँ, इक्के विक्के नहीं। तो भले लोगों के ब्याह होते तब तो वो पालकी पर चढ़ के बहू जाती ससुराल, और जब छोटे लोगों के घर में ब्याह होता तो पालकी वालकी नहीं होती, आगे आगे बर चलता और पीछे पीछे बहू चलती। तो बहू रोती हुई ससुराल जाती। तो मेरे मन में ये शंका होती कि अगर इसको जाने में दुख है तो चलती क्यों है, ये बैठ क्यों नहीं जाती, है ना। और जब ये पांव से चलती ही जा रही है तो फिर ये रोती क्यों है ना। तो रोना भी और पीछे पीछे चलना भी, इन दोनों में कोई संगति अपने चित्त में बचपन में नहीं बैठती थी। तो ये प्रेमी जो लोग हैं, है ना, ये रूठते भी हैं तो नाचते हुए रूठते हैं। भला मुंह भी फेरते हैं ना, देखो नाचते हुए मुंह फेर लेते हैं, नाचते हुए दोनों हाथ हटा के मना करते हैं ना, नहीं हटो हटो हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो दोनों हाथ उठा के मना करने का मतलब क्या है? मतलब ये कि तुम लौट जाओ, हम तुम्हारे पास नहीं आते। मुंह फेरने का क्या मतलब है? हम तुम्हारे पास नहीं आते, लौट जाते हैं। लेकिन वो हाथ से मना करने में भी, और मुंह फेरने में भी, और पीछे हटने में भी जो नृत्य है ना, वो यही कहता है ना कि ये सब काम हम प्रेम से कर रहे हैं। सभी काम में तुम्हारे प्रति प्रेम है, तो ये पादन न्यास जो है ये प्रेम की अभिव्यक्ति है, ये प्रीति की अभिव्यक्ति है। अब भुज विभूति भी, तो पाद विन्यास के भी हजारों भेद हैं, और भुज विभूति भी बाह को तरह तरह से चलाना, हाथ को तरह तरह से चलाना, यही बहुवचन है। भुज विभूति भी। अब ये हाथ जो है, ये देखो कभी दोनों हाथ बांध करके सामने कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि तुमको इसके भीतर होना चाहिए, बाहर नहीं। ये दोनों हाथ जो बांध करके नृत्य करते हैं ना, तो इसका अर्थ है कि तुम बाहर क्यों हो, तुम इसके भीतर आओ। नारायण।
और जब यों करते हैं तो उसका मतलब होता है कि अब हम तो आ ही रहे हैं पांव से, तुम भी तो थोड़ा चल के आओ। खाली हम चले, खाली जीव ही जीव चले, ईश्वर न चले, तुम भी तो चल के आओ। तो उसमें माने कमर पर हाथ रखना, सिर पर हाथ रखना, हाथ को तरफ मना करने की मुद्रा में, है ना, एक अंगुली, 2 अंगुली, 3 अंगुली। हमने देखा है पूजा की प्रत्येक प्रक्रिया जो है ना, पांव धो रहे हैं, नाचते हुए पांव धोते हैं, है ना, ऐसी मुद्रा में हाथ कर देते हैं जैसे पांव पखार रहे हैं। नाचते हुए चंदन लगाते हैं, नाचते हुए माला पहनाते हैं, नाचते हुए भोजन कराते हैं, नाचते हुए आरती उतारते हैं, नाचते हुए घंटी बजाते हैं, नाचते हुए परिक्रमा करते हैं। नृत्य के द्वारा, नृत्य में भगवान की षोडशोपचार पूजा केवल नृत्य की मुद्राओं से, है ना, हाथ से हो, हाथ से भूज विभूति भी केवल नृत्य की मुद्राओं में, नृत्य की मुद्राओं में भगवान की संपूर्ण पूजा कर लेते हैं, अपने प्रियतम की संपूर्ण पूजा। और वहाँ कुछ नहीं, न चंदन न माला, न धूप न दीप, न नैवेद्य न घंटी न परिक्रमा। कपड़ा पहनाते हैं, नाचते नाचते ऐसे ढंग से हाथ चलाते हैं जैसे वस्त्र पहना रहे हैं। नारायण। तो तरह तरह से श्री कृष्ण का जो सत्कार है, अपने हृदयेश्वर की जो सेवा है, जो भुज विभूति भी अपनी बाहुओं को चला करके गोपियां करते हैं। देखो, गति कृष्ण, पादन्यास माने चाल कृष्ण की ओर, और भुज विभूति भी कर्म कृष्ण के लिए। तुम एक मित्र है हमारे, बहुत कमाई करते हैं। बोले किसके लिए? देखो ये प्रश्न हुआ, किसके लिए? तो अपने खाने के लिए तो उतनी कमाई की जरूरत नहीं है, तो बाल बच्चों के लिए नहीं, तो गरीबों के लिए कोई करते हैं। बोला कमाते हैं सारा गरीब को देते हैं, कमाते हैं सारा भगवान की सेवा में लगाते हैं, कमा के लाते हैं। देखो पुरुष लोग कमा के लाते हैं, सारी कमाई अपनी पत्नी को दे देते हैं। तो किसके लिए? भुज विभूति भी का अर्थ है कि हमारी सारी कमाई, है ना, हमारे सारे कर्म केवल तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। सस्मितैर भ्रूविलासैः, सस्मितैर भ्रूविलासैः। अब देखो इसमें मुस्कान और भ्रू विलास, ये शहद और घी दोनों मिलते हैं। हो घी जो है वो पौष्टिक है और शहद मधुर है और रोग का निवारण करने वाला है। ये विष भी है और अमृत भी है। ये शहद और घी का जो मिश्रण है, ये कभी जहर भी हो जाता है और कभी अमृत भी हो जाता है। तो सस्मितैर भ्रूविला, ये भौहों की जो मटकन है, आंखों की जो चितवन है, इसको बोलते हैं पांवों की पटकन, है ना। पांव की पटकन, कुंडल की लटकन, आंख की चितवन, ये होठों की मुस्कान, ये सब नृत्य में प्रकट हो रहे हैं। सस्मितैर भ्रूविलासैः। तो मुंह खिलने का अर्थ क्या है? नारायण। इसमें कुछ मतलब और भी है, लेकिन वो इतना गुप्त है कि कभी कभी संकोच भी होता है कि कोई बात कहना, कोई नहीं कहना, ऐसा। एक बार जबलपुर में मैं रास लीला की कथा कर रहा था, तो सिनेमा का और रास लीला की कथा का समय दोनों एक मिल गया हो। 5-4 सिनेमा पड़ते थे अगल बगल। अब कथा में तो आना 15-20 हजार आदमी है ना, और 1 महीने तक कथा की। तो सिनेमा वालों ने खबर भेजा कि आप समय बदल दो, नहीं तो नहीं आते हैं लोग सिनेमा में, हमारा खाली पड़ा रहता है। फिर अखबार वालों ने क्या किया कि उन्होंने आलोचना छापनी शुरू की हो कि ऐसी ऐसी बात कर देते हैं स्वामी जी कथा में कि जिसको युवक युवती जो है वो तो आपस में आंख मिलाने लगते हैं कथा में। नारायण। और फिर उसका स्वयं ज्योति कृष्ण बन करके वो उसका आनंद लेने लगते हैं।
तो बोले इस तरह से भगवान की लीला कथा को जो ध्यान की वस्तु है, बड़ी रहस्य की वस्तु है। अरे भाई, ज्ञान भी तो सबके बीच में बताने लायक नहीं होता है। तत्व ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान तो शुद्ध अंतःकरण जो अधिकारी होता है, उसको बताया जाता है कि वो सर्व को परमात्मा रूप देखे। तो ये भगवान का जो आनंदात्मक रूप है, ये भी उन अधिकारियों को बताने लायक है जो अपने विकार की सामग्री के लिए इसका उपयोग न करें। ये जो अपने भीतर छुपा हुआ जो परम आनंद है, अव्यक्त आनंद है, उसको अपने जीवन में ऐसा प्रकट कर लें, ऐसा प्रकट कर लें कि पशु पक्षी भी उनको परमानंद रूप देखे हो। ये तो मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो, पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं हुए, जड़ता के लिए पैदा नहीं हुए हो। जो पैसा कमाने के लिए पैदा हुआ वो जड़ के लिए पैदा हुआ, जो निकम्मा है वो मरने के लिए पैदा हुआ। तो ये जीवन प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन परम आनंद को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए। सस्मितैर भ्रू विलासई ही नारायण। ये मुस्कान जो है ये स्वीकृति है बोला, प्रेम की स्वीकृति जो है ये मुस्कान है। प्रेम का दान जो है ये मुस्कान है। प्रेम का दान, प्रेम के दान का नाम मुस्कान है। और भ्रू विलास, नारायण कहो, ये तो नचाने वाली चीज है ना, नचा देती है मनुष्य को। भ्रू विलासैः समितैर भ्रू विलासैः। समझो कि मुस्कान रस का वितरण करते हैं और भौं उसको प्रकाशित करती है। दोनों एक साथ होना चाहिए। ये नहीं कि आंख बंद करके मुस्कुरा दिया। ये जो लोग आंख बंद करके मुस्कुराते हैं उनको झेंपू बोलते हैं, ये झेंपू हैं। और जो मुस्कुराते नहीं हैं और केवल भ्रू विलास से देखते हैं, हाँ, उनकी संज्ञा घोंचू है बोला। तो एक झेंपू माने ज्ञान में ज्ञान को बंद करना। दृष्टि जो है ना, ये तो ज्ञान का प्रकाश है। और भौं जो है ये करुणा, अनुग्रह, सका को प्रकट करने वाली चीज है। तो सस्मितैर भ्रू विलासैः, उलीचो, आनंद को उलीचो, होठों से उलीचो, आंखों से उलीचो। भज्यन मध्यैश्चल कुचपटैः कुंडलैर गंडलोलैः। अब देखो, पांव से आगे तो पाद विन्यास से आगे है भुज विधुना, उसके आगे है मुस्कान और भ्रू विलास। तो मैं समझता हूं कि ये प्रसंग आपको आज नहीं कल सुनाना ठीक रहेगा बोला।